नीचे का ही क्यों कर रहे हो? हाँ जी, कब लगा कि नीचे आ गए हो? नहीं सर, मैंने बताया जैसे आपको हाँ। कि बिजनेस में हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे होता ही रहता है। हम्म। और परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है कि रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको लाइफ में रुकना नहीं है, स्थितियां चेंज होती रहेंगी, पीछे नहीं देखना है। तो जैसे जैसे लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती गई, पिछले 6 सालों में ये स्टेबिलिटी रही कि हम एक सेक्टर में और उसी सेक्टर में ही समाज सेवा के अंदर में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम हेल्थ में भी काम कर रहे हैं हाँ। तो हम टेक्नोलॉजी को जोड़ के काम कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गाँव में और छोटे शहरों में हम पहुंचे, जिसमें हमारा जो ये जो अभी कंसेप्ट है जो आपने सेहतमंद कहा, तो हम सेहतमंद मित्र के द्वारा हम लोगों को मित्र के द्वारा ये सेहतमंद समझ में आ गया आपका कि एक ऐप है जिसके थ्रू लोग सर्च करके अपनी बीमारी बता सकते हैं या सेहत कैसे होता है ना, वो ठीक है, कर लिया। अब ये आप जो सेहतमंद मित्र बना रहे हो जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी देखिए, आप अगर देखें छोटे छोटे शहरों गांव से लोग शहरों में पढ़ने आते हैं। जैसे आपने देखा फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में ऐसे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिनको पैरामेडिकल सर्विसेज कहा जाता है, कि जब इमरजेंसी के दौरान या ऐसी कोई बीमारी हो और छोटे शहर में आप बैठे हैं तो वहां पे हम ये सुविधा प्रोवाइड कर सकें। तो जब हम ग्राउंड में काम कर रहे थे इन छोटी छोटी जगहों में, तो हमने पाया कि ऐसे ट्रेंड लोगों की कमी है कि अचानक अगर किसी को सांप ने काट दिया या किसी को हार्ट अटैक आ गया या कुछ उसकी आंख में प्रॉब्लम आ गई, यानी ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो व्यक्ति करेगा क्या वहां? बराबर, फर्स्ट एड की जो फर्स्ट प्राइमरी केयर, इमरजेंसी भी कहा जाए, इमरजेंसी भी कहा और प्राइमरी केयर भी कहा, केयर की, तो इसकी बहुत कमी देखी गई और ट्रेंड लोगों की कमी देखी गई। तो हमें लगा कि अगर हम सेहतमंद को बड़ा करना चाहते हैं और जो बोलते हैं कि आखिरी तबके में आखिरी लाइन में जो बैठा है उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो मित्र हैं इनको हम ट्रेन करेंगे, जो वहां से पढ़ने आते हैं और वही अपने जगह में, गांव में, शहर में अपना या तो व्यवसाय करना चाहते हैं या वहीं काम करना चाहते हैं, तो ऐसी पढ़ाई करने वाले लोगों को, पैरामेडिकल ट्रेंड लोगों को हम वहां पे सेहतमंद मित्र के जरिए पहुंचाएंगे और वही व्यक्ति डॉक्टर्स के साथ और दवाइयों के साथ और लैब टेस्ट के साथ जुड़ेंगे। राइट जी, तो ये क्या, जैसे किसी को जुड़ना है, कोई जाता है तो वो सेहतमंद ऐप को डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन वगैरह बना सकता है। जी, तो सेहतमंद का गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अब जैसा कि भूपेंद्र ने कहा कि अवसर बहुत मिलते चलते हैं, उसी समय घटना याद है जो मैं बहुत पहले सुना था कि अवसर लोग जल्दी पहचानते नहीं है भाई भूपेंद्र। तो एक किसी ने मुझे कहानी सुनाई थी कि अवसर जो है ना बिल्कुल दिखता ना मनुष्य जैसा ही है। जी जी, लेकिन एक ही चीज है कि उसके चेहरे के सामने बाल होते हैं और पीछे बाल होता है, गंजा रहता है पीछे से। दरवाजे में एक ही बार दस्तक देता है, नॉक करता है। यदि दरवाजा आपने खोला और सामने का बाल पकड़ लिया तो अवसर आपका, नहीं तो फट से मुड़ जाता है और पीछे गंजा कापे पकड़ के नहीं आता है। तो अवसर को पहचानना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप लोग समाज सेवी हैं और आपको समाज सेवा में लालसा है या ये भी चाहते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को सेहतमंद रख सकते हैं या बीमारियों से परेशान लोग हैं उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, तो भूपेंद्र जी के साथ में जुड़िए, सेहतमंद के साथ में बनिए, सेहतमंद मित्र डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के सेहतमंद हमारा ऐप। भूपेंद्र जी अब आगे यहाँ तो आपने बता दिया, भूपेंद्र की बात करें तो जुड़ेंगे भी, एक सेहतमंद ऐप को आप आगे ले जाना चाहते हैं। सिख कम्युनिटी से अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है जी, सेवाओं की जी, और आप खुद बहुत सारे सेक्टरों से जुड़े हुए हैं। अगला फ्यूचर में क्या विचार कर रहे हैं, क्या लाने का है जो चीजें हैं एज ए एंटरप्रेन्योर भी और एक सिख संगठन के सेवादायी के अनुसार भी? सिख समाज से जुड़े होने का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेवा, तो जो हम दवाई का लंगर चला रहे हैं ये पूरे भारत में इकलौता है। तो इसको हम पूरे प्रदेश में ले जाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर जिले में ये ऐसा दवाई का लंगर चालू होना चाहिए और जितने भी वहाँ गुरुद्वारे हैं और जो सिख समाज के लोग रहे इसकी पहल करें। ये बहुत ही
अच्छा सेवा का मौका है। राइट। दूसरा बिजनेस की बात, ये कह रहा था जैसे कि जो आपका लंगर का कार्यक्रम है, ये क्या गुरुद्वारा में रहेगा या सिख समुदाय के लोग ही जुड़ेंगे या कोई और भी जुड़ना चाहते हैं आपसे, अन्य समुदाय के लोग? देखिए, जो गांव देहात में खास करके जो रूरल एरिया है, हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, वहां पे ज्यादा परेशानियां हैं इन चीजों को लेकर के, तो वो कैसे कर सकते हैं अलग जिलों पे? देखिए, सिख समाज हमेशा, अगर आप देखें, जब आप लंगर भी करने जाते हैं तो वहाँ हर समुदाय के लोग बैठ के साथ में, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, बिल्कुल, तो सब वेलकम है। जो भी इसको शुरू करना चाहता है हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। और ये कोई किसी भी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर समुदाय के से जुड़ा हुआ नहीं है, चूंकि शुरू हमने किया है। हाँ, तो शुरुआत कर दी है, जो भी करना चाहे, जुड़ना चाहे, वो बिल्कुल वेलकम है। बिल्कुल। तो ये थे भूपेंद्र सिंह खालसा जी। छत्तीसगढ़ की युवा एंटरप्रेन्योर में आपका नाम आता है और आपने चर्चा में देख ही लिया कि बहुत सारी योजनाएं, उतार चढ़ाव जीवन में सबके होता है, उतार चढ़ाव को ले आए। और मैंने कहा था कि यूं ही कोई शख्स से शख्सियत नहीं बनता है, शख्स से शख्सियत तक का सफर कई अनुभवों के साथ होता है। अनुभव तभी आते हैं जब आदमी खुद की ठोकर खाता है और तभी वो बता पाता है कि जीवन का असली सफलता कहाँ पे है। तो अगले कार्यक्रम में फिर किसी और शख्स के साथ मिलेंगे जिसका सफर हुआ है शख्सियत तक का। तब तक के लिए नरेंद्र पांडे को दें अनुमति।